अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानो अनुदित च सवर्ण से संज्ञा स्यात् अत्र परेण रकारेण कु चु टु तु कु एते उदितः तदेवं अत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकार त्रिंशतः एवं ऋकारोपि एचु द्वादशानां ये देतो रोदोतोश्च नौमितः सावर्ण्यम् ऐ औच इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् तेनैश्चतुर्विंशति संज्ञा सूरिति नापादनीयम्। विधान किए जाने वाले को प्रत्यय कहते हैं। अविधीयमान अण और उदित श्रवण का बोधक होता है। यहाँ अण पद दूसरे णकार से लिया गया है। कु चु टू तु कु ये उदित है, उकार संज्ञक है। इस प्रकार अ 18 का बोधक होता है। उसी तरह इकार उकार भी 18 प्रकार के होते हैं। ऋकार 30 प्रकार का होता है, वैसे लिकार भी। एच ए ओ ऐ औ प्रत्येक 12 के बोधक होते हैं। ए तथा ए एवं ओ तथा ओ परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं होते, क्योंकि ए ओच पृथक सूत्र बनाया है। अतः ए ओ ऐ औ में प्रत्येक वर्ण 24 का बोधक होता। इस शंका का निवारण हो जाता है। यद्यपि नाभ्यलो इति सावर्ण निषेधो यद्यप्याक्षर समाम नायिका नामेव तथापि हकारस्याकारो न सवर्णः तत्राप्याकारस्य प्रश्लिष्टत्वात् तेन विश्वपाभि इत्यत्र होढ इति धक्त्वं न भवति। यद्यपि नाभ्यलो सूत्र से वर्ण समामनाय में पठित स्वर वर्णों की सवर्ण संज्ञा का निषेध होता है, तथापि दीर्घ आकार तथा हकार की सवर्ण संज्ञा उस सूत्र में आकार का प्रश्लेष होने के कारण आ सहित अच नहीं होती। इस कारण विश्वपाभि में होढ़ से ढकार नहीं होता। अनुनासिकानुनासिक भेदेन जबलाद विधा तेनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा। अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य ब ल दो प्रकार के होते हैं। तीन अनुनासिक और अनुनासिकास्ते अनुनासिक तो के पूर्व तथा अंतर रहने वाला वर्ण समान काल ही बोधक होता है। तत्कालस्य तः परोजस्मात् स्वतात्परोच्चार्यमाणा समकालस्य संज्ञा स्यात् तेन औत ईत उत इत्यादि खरणांग संज्ञा। तो के पूर्व तथा अनंतर रहने वाला वर्ण समान काल का ही बोधक होता है। इस कारण औत ईत ऊत आदि केवल 6 प्रकार के ही बोधक होते हैं। ऋत से तात्पर्य 12 प्रकार का है। वृद्धिरादेच आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्
आत और एच का जो वृद्ध संज्ञा होता है, संज्ञा वृद्ध संज्ञक है। आत और एच वृद्ध संज्ञक है। अदें गुण औत और एं गुण संज्ञक होते हैं। भुवादयो धातवः क्रियावाचनो भुवादयो धातु संज्ञा स्यात्। क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यधिकृत्यः। प्राक सुरात निपात विविध संज्ञाओं के अंतर्गत निपात संज्ञा की अवधि बतलाई गई है। यह अधिकार सूत्र है। चाद्वे सत्वे अद्रव्यर्थास चाद्वे निपात संज्ञा स्युः। द्रव्यवाची से भिन्न अर्थ में च आदि शब्दों की निपात संज्ञा होती है। प्रादयः अद्रव्यार्था प्रादयस तथा। द्रव्य भिन्न अर्थ में प्र आदि शब्द निपात संज्ञक होते हैं। उपसर्गा क्रिया जोगे गतिश्च प्रादयः क्रिया जोगे उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा स्युः। प्रादि को क्रिया के जोग में उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। प्र प्रा अप सम अनु अब निस निर दूर दुस दूर दी आंग नी अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप एते प्रादयः। ये जो है सुप्रादि है, संख्या 22 है। नो वेति विभाखा निखेद विकल्पयोर विभाखा संज्ञा स्यात्। निखेद और विकल्प की विभाखा संज्ञा होती है। स्वयं रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा शब्दस्य स्वयं रूपम संज्ञेय शब्द शास्त्रे जा संज्ञा तांग बिना। व्याकरण शास्त्र की संज्ञा को छोड़कर अन्यत्र शब्द का अपना स्वरूप का संज्ञा होता है। शब्दों के विषय में स्वरूप एवं अर्थ ग्रहण करने के संबंध में सूत्र की पादेयता कही गई है। व्याकरण शास्त्र में निरूपित संज्ञाओं को छोड़कर शब्द अपने स्वरूप को ग्रहण करता है, न उस शब्द के अर्थ को और न उसके पर्यायवाची शब्दों को। शब्द तथा अर्थ दो पृथक वस्तु है। लोक में समानतया अग्निम आने कहने से अग्नि से बोध अर्थ लिया जाता है, अर्थात अर्थ से काम लिया जाता है। व्याकरण शास्त्र में यह सिद्धांत नहीं है, अतः इस सूत्र को उपयोगिता है के अनुसार अग्नेर ढक से ढक प्रत्यय अग्नि शब्द से होता है, न कि अग्नि के अर्थ अंगारे अथवा कोयले से। सूत्र में स्वयं रूपम अंश के रहने से अग्नि के पर्यायवाची बहनी ज्वलन आदि शब्दों का भी ग्रहण नहीं होता। इसके साथ ही व्याकरण शास्त्र में संकेतित वृद्धि गुण आदि संज्ञाओं में यह नियम न लगने के कारण इन शब्दों से संज्ञी के रूप में अर्थ का ग्रहण होता है, अन्यथा वृद्धि पद से आ ऐ औ का ग्रहण नहीं हुआ होता। जेन विधि तदंतस्य विशेषण तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य। विशेषण तदंत का बोधक होता है तथा अपने स्वरूप का भी। समास प्रत्यय विधो प्रतिषेध। समास और प्रत्यय विधि में तदंत का ग्रहण नहीं होता। उगित वर्ण ग्रहण वर्जम। यह निषेध
उक इत संज्ञक शब्द तथा वर्ण ग्रहण को छोड़कर माना जाए, अर्थात यहाँ तंत विधि होती है। विरामोवसानम वर्णानाम भावोवसान संज्ञा स्यात्। वर्णों के अभाव को अवसान संज्ञा कहते हैं। परसंकर संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अधिक समीपता को संहिता संज्ञा होती है। सुप्तिगंतं पदम सुमंतं तिगंतं च पद संज्ञं स्यात्। सुप प्रत्यांत और तिंग प्रत्यांत शब्दों की पद संज्ञा होती है। हलोनंतरा संयोग अजभिर व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यात्। स्वर वर्णों से अव्यवहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। हरस्वं लघु संयोगे गुरु संयोगे परे हरस्वं गुरु संज्ञा स्यात्। हरस्व की लघु संज्ञा होती है। संयोग के आदि में हरस्व वर्ण की भी गुरु संज्ञा होती है। दीर्घं च गुरु संज्ञा साथ दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है।